ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, मैं लेकर के आया हूँ एक ऐसी कहानी जो बहुत ही प्रेरणादायक है। एक कुत्ते ने यमराज को बताई मनुष्य की 3 खूबियाँ। अगर इस कहानी को आप ठीक से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। एक धनवान व्यक्ति और एक कुत्ते की कहानी बहुत ही हमें प्रेरणा देती है। इस कहानी को अगर हम सुनते हैं तो हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलता है। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं इस कहानी को। एक नगर में एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसका नाम मोहन था। वह बहुत ही लालची था और चालाक भी था। दोस्तों, वह व्यक्ति भगवान विष्णु का उपासक भी था। वह भगवान विष्णु की सदा पूजा पाठ किया करता था और बहुत ही प्रेम से उनकी उपासना करता था। मोहन एक कुत्ता भी पाल रखा था। वह कुत्ता बहुत ही अपने काम के प्रति वफादार था। जो भी मोहन उस कुत्ते को काम देता था वो बहुत ही ईमानदारी से करता था और मेहनत से करता था। दोस्तों, एक दिन भगवान विष्णु मोहन के सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी उपासना से प्रसन्न हूँ। जो भी वरदान मांगना चाहते हो तुम मांग सकते हो। तब मोहन ने बोला, प्रभु, आप तो जानते हैं दुनिया वालों का भरोसा उठ गया है, भगवान के प्रति भरोसा नहीं है। इसलिए अगर हमें आप एक सादा कागज पर अपना दस्तखत बना करके दे देते कि मैं दुनिया को दिखा सकूं कि मैं भगवान से मिला था, तो दुनिया वालों को भरोसा रहेगा कि हम आपसे मिले थे। नहीं तो भगवान को तो कोई मानना ही नहीं चाहता है। भगवान विष्णु ने कहा, बस इतनी सी बात है। भगवान विष्णु ने उनके हाथों से सादा कागज लेकर के और दस्तखत बना करके मोहन को दे दिए और अंतर्ध्यान हो गए। मोहन उस कागज को हर समय अपने जेब में रखा रहता था। कहीं भी जाता था, आता था, कुछ भी करता था तो उस जो भगवान विष्णु ने उनको दस्तखत बना करके दिया था वह कागज अपने जेब में रखा रहता था। एक दिन की बात है, मोहन का कुत्ता मर जाता है। मोहन बहुत ही दुखी हुआ कि हमारा कुत्ता मर गया। कुत्ता को जब यमराज लेकर के यमलोक पहुँचे और उसका लेखा जोखा सब निकाले तो वह कुत्ता बहुत ही ईमानदार था। जो भी उसके से काम दिया जाता था वह बहुत ही ईमानदारी से करता था। किसी को सताता नहीं था, किसी को काटता नहीं था, किसी को मारता नहीं था, अपने जीवन में किसी की हत्या नहीं की थी। वह अपने मालिक का कार्य बड़ी ईमानदारी से करता था। तो यमराज ने कहा, हे कुत्ता, तुम कहाँ रहना और कहाँ जाना चाहते हो? तुम चाहो तो मैं तुमको स्वर्ग भेज दूं, तुम चाहो तो मैं तुमको मनुष्य योनि में भेज दूं। कुत्ता बोला, मुझे आप स्वर्ग दे दो या नरक दे दो, लेकिन मनुष्य योनि में हमारा जन्म मत देना। मैं कभी भी मनुष्य बनकर नहीं रहना चाहता हूं और मनुष्य का गुलाम भी नहीं रहना चाहता हूं। दोस्तों, यमराज ने देखा और कहा, अब तक तो तुम कृत्य योनि में थे, इसलिए तुम्हें मनुष्य योनि के फायदे नहीं मालूम है और इसलिए तुम शायद मनुष्य बनना नहीं चाहते हो। तो दोस्तों, कुत्ता ने कहा, आपको नहीं मालूम है, लेकिन मैं मनुष्यों के साथ रहा हूं। मनुष्य बहुत ही स्वार्थी होता है, चालाक होता है।
और अपना मतलब निकालने के लिए कुछ भी कर जाता है। वह सही और गलत भूल जाता है। मनुष्य के मन में ईर्ष्या दिन रात काटती रहती है, इसलिए वह दूसरों का भला नहीं चाहता है, दूसरों को दुख देता है, यहाँ तक कि वह भगवान को भी धोखा देता है। जब भी मनुष्य मंदिर में जाता है तो वह कहता है मेरा यह काम बन जाए तो भगवान मैं तुमको इतना ये चढ़ा दूंगा, यहाँ भोजन बनवा करके बांट दूंगा, आपका भंडारा करूंगा, गरीबों को दान करूंगा। दोस्तों, जब कुत्ता कहता है कि अपना मतलब निकालने के लिए मनुष्य दूसरों को धोखा देता है, तब और फिर बताया कि भगवान को लालच दिखा करके अपना काम बना लेता है। फिर कहता है कि भगवान ने तो हमको सब कुछ दिया है, यह सब कुछ भगवान का ही है, मैं उसको क्या दूंगा, क्या कर सकूंगा। इंसान का, दोस्तों, कुत्ता ने बताया कि इंसान का बुरा कर्म हम गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, उसकी चालाकी के आगे देवता भी कुछ नहीं है। यह सब बातें कुत्ते की यमराज ने सुनी। यमराज बोले, हे कुत्ता, मनुष्य चाहे जितना भी चालाक हो, हम देवताओं के आगे उसकी चालाकी नहीं चलती है। हमारे यहाँ आने पर हम ही उसे सजा सुनाते हैं और हमारे अधीन होकर के वह काम करता है। तब कुत्ता बोला, हे यमराज, आपके पास जो भी जीव आते हैं वह मरे हुए आते हैं, आपका पाला कभी जीवित मनुष्य से नहीं पड़ा। यदि आप किसी जीवित मनुष्य के साथ रहते तो आपको उसकी चालाकी का पता चल जाता, जीवित मनुष्य कितना खतरनाक होता है। इतना सुनकर यमराज की तिवरी चढ़ गई। वह सोचने लगे, यह तो हमारे सामने हमारी ही बेइज्जती कर रहा है, इसे दिखाना होगा कि मनुष्य हमारे सामने कुछ नहीं है, उसकी चालाकी हमारे सामने नहीं चलती। फिर क्या था दोस्तों, ने यमराज ने कहा, अपने दूतों से बोला, जाओ और इसी के मालिक को उठा लाओ और जीवित उठा लाओ, और हम देखते हैं कि वह यहाँ आकर के क्या करता है। फिर क्या था दोस्तों, यमराज के जो दूत थे गए और मोहन को जिंदा ही पकड़ करके और ले आने लगे। यमराज ने बोला कि हे कुत्ता, मैं तुम्हारे मालिक को यहाँ बुला रहा हूँ, अगर हम जीत गए तो कुत्ता तुम्हें मैं जन्म जन्मांतर के लिए नरक में डाल दूंगा। लेकिन कुत्ता को विश्वास था कि अगर एक मनुष्य जीवित अगर स्वर्ग लोक में आ जाएगा तो यहाँ भी खलबली मचा देगा। दोस्तों, यमराज के दूत गए और उस मनुष्य को यानी मोहन को उठा करके जीवित ही उनके सामने लेकर के आए। जब उनको लेकर के जा रहे थे तो मोहन ने पूछा, अरे भाई, तुम लोग कौन हो और हमें क्यों ले जा रहे हो और कहाँ ले जा रहे हो? तब यमराज के दूतों ने कहा, आपके कुत्ते से ऐसी शर्त लगी है और यमराज ने आपको इसीलिए जिंदा ही अपने सामने लाने को कहा है। सब बातें बताने के बाद मोहन समझ जाता है और अपने जेब से वह पर्ची निकालता है, उस पर कुछ लिखता है और अपने फिर जेब में वापस रख लेता है। यमराज के सामने उनके दूतों ने मोहन को ले जा करके खड़ा कर दिया। यमराज मनुष्य को देखकर हंसने लगे और सोचने लगे कि ये तुच्छ मानव भला हमारा क्या बिगाड़ लेगा।
मोहन जा कर के यमराज के सामने खड़ा हो गया। उसके बाद अपने जेब से वह पर्ची निकाली और यमराज को दे दिया। यमराज उस पर्ची को पढ़े। यमराज पर्ची को पढ़ने के बाद में गद्दी छोड़ करके उठ गए और उस साधारण मनुष्य को यानी मोहन को उस गद्दी पर बैठा दिए। मोहन गद्दी पर बैठने के बाद सब नियम बदल डाला। यमलोकपुरी में उनको यमराज को पहरेदार बना दिए और अपने वहाँ का राजा होने के बाद जो भी नियम कानून थे अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद मोहन सोचा कि मैं भी अगर मरूंगा तो यहाँ जरूर आऊँगा। इसलिए उन्होंने ये नियम लगाया कि यहाँ आने के बाद जो भी आता है वह नरक में नहीं जाएगा, सीधे स्वर्ग लोक में जाएगा। और जो लोग नरक में थे उनको सबको निकाल करके और वह स्वर्ग लोक में भेज दिए और नरक का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद करा दिए। अब पृथ्वी लोक से जो लोग भी मरते थे वह सीधा स्वर्ग को जाते थे। नरक का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। धीरे धीरे स्वर्ग लोक में इतनी भीड़ लगने लगी कि वहाँ के जो भी कर्मचारी थे वो परेशान होने लगे और देवताओं में भी खलबली मच गई। वहाँ इतना ज़्यादा भीड़ लगने लगी। इधर कुत्ते ने सोचा हमारे सेठ ने यहाँ का नियम कानून सब बदल डाला। तब मोहन से यानी अपने मालिक से कुत्ता एक दिन पूछा, मालिक यह सब कैसे हो गया? आप तो यमलोक के राजा बन गए। अब मैं आपका सारा जीवन नौकर बन करके और आपकी सेवा करूंगा। तब वो मनुष्य यानी मोहन ने बोला, तुझे पता है जब यम के दूत हमको ले आने के लिए गए थे तो सारी बातें हमको बताया। तब हमने इस कागज़ पर जो भगवान विष्णु ने हमको लिख करके दिया था, मैं उस पर लिखा कि यमलोक की गद्दी पर इस मनुष्य को बैठा देना और अपने वहाँ का पहरेदार बन जाना। और नीचे भगवान विष्णु का दस्तखत था। इसलिए यमराज ने हमको यहाँ का राजा बना दिया और अपने यहाँ पहरेदार के रूप में कार्य करने लगे। कुत्ता बहुत ही खुश हुआ। इधर सारे देवता भगवान विष्णु के पास भागे भागे लोग पहुँचे और बताए कि भगवान विष्णु से सब सारी बातें जो थी बताए कि एक तुच्छ मानव वहाँ का राजा बन गए हैं और जितने भी मनुष्य पृथ्वी लोक से आ रहे हैं वो सीधे स्वर्ग को जा रहे हैं। जब सारी बातें सुनने के बाद भगवान विष्णु ने स्वयं यमलोक पहुँचे। वहाँ देख रहे हैं कि स्वयं यमराज पहरा दे रहे हैं। यमराज बोले, जब भगवान विष्णु को देखे तो यमराज बोले, भगवान आपकी लीला गजब है। आपने साधारण मनुष्य को यहाँ का राजा बना दिया और मुझे पहरेदार। तब भगवान विष्णु ने बोले, हमने ऐसा नहीं किया। यह इंसान के दिमाग की कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यहाँ नहीं बुलाते तो ऐसा नहीं होता। हमने तुमको मृत्यु के बाद यहाँ लाने को कहा था, तुमने जीवित मनुष्य को यहाँ उठा लाए। इतना कहकर भगवान विष्णु उस मनुष्य यानी मोहन के पास पहुँचे। मोहन ने भगवान विष्णु को देख करके सिंहासन छोड़ करके खड़ा हो गया और बोला,
भगवान विष्णु मैं आपका उपासक हूँ, आप क्षमा करें। हमने यहाँ आकर यमराज को जीवित मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाया है। मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया। मुझे यहाँ रहने की और यहाँ राजा बनने की कोई अभिलाषा नहीं है। उसके बाद मनुष्य धरती लोक पर लौट जाता है। भगवान विष्णु वैकुंठ को चले जाते हैं। यमराज फिर से अपने सिंहासन पर बैठ गए और कुत्ता ने कहा, हे यमराज, आपने देख ली जीवित मनुष्य की ताकत, इसलिए मैं मनुष्य बनना नहीं चाहता। जब मनुष्य लालच में फलीभूत हो जाता है तो धर्म के रास्ते को छोड़ करके और अधर्म का रास्ता अपना लेता है और उसका विनाश हो जाता है। जब तक मनुष्य धर्म के रास्ते पर चलता है तब तक मनुष्य के घर में सुख शांति बनी रहती है। और मनुष्य जब किसी लालच में आकर के और बुरे रास्ता, बुरे कर्म करने लगता है तो उस मनुष्य का विनाश हो जाता है, सुख शांति भंग हो जाती है। तो दोस्तों, कभी भी धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। तो यह थी कैसी कहानी, कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ। धन्यवाद।